बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए को कल प्रचंड जीत मिली, लेकिन तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। कल जिस तरीके से राज्यसभा के 5 सीटों पर परिणाम आए, चौंकाने वाले आए। और ये चुनाव बिहार के लिए खास इसलिए हो गया था क्योंकि कई दिनों से चर्चा हो रही थी राज्यसभा चुनाव की। आखिर ये राज्यसभा चुनाव इतना दिलचस्प क्यों हो गया था और परिणाम आने के बाद भी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि तेजस्वी यादव पूरे कॉन्फिडेंस में थे 5वीं सीट को लेकर। एडी सिंह को लेकर तेजस्वी यादव पूरे कॉन्फिडेंस में थे। और अब देखिए, जब परिणाम आए तब तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। हालांकि नंबर गेम की बात करें तो एनडीए के पास 3 विधायकों की कमी थी, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विपक्ष के 4 विधायक कहां रह गए। कहा यह जा रहा है कि ये कल जब वोटिंग हो रही थी राज्यसभा के लिए, तमाम विधायकों को एकजुट किया जा रहा था, लेकिन एनडीए ने आज से ठीक 3 महीने पहले यानी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ मुलाकात करती है और उसी टाइम प्लानिंग हो जाती है। और उसके बाद चर्चा होती है कि क्या कांग्रेस के जो 6 विधायक जीत कर आए हैं उसमें बीजेपी सेंधमारी करेगी। और ठीक उसी तरह कल देखने को कुछ मिला, जब तेजस्वी यादव लगातार कई दिनों से बैठक कर रहे थे। कांग्रेस के लगातार नेता कह रहे थे कि नहीं, हम लोग एकजुट हैं, हम लोग एकजुट हैं। तेजस्वी यादव को अपने विधायकों को कैद तक करना पड़ा। तेजस्वी यादव वोटिंग से एक दिन पहले होटल में अपने तमाम विपक्ष के विधायकों को एकजुट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी के 1 विधायक और कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर रहते हैं। हालांकि बिहार के राज्यसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया था क्योंकि करीब 20 वर्षों से बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार खुद राज्यसभा के चुनावी मैदान में थे। कहा यह जा रहा कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे। जो करीब 20 वर्षों से बिहार के सीएम पद संभाल रहे थे, वो अब सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जाने वाले हैं। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर से विधायक थे, वो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और वो भी राज्यसभा के चुनावी मैदान में थे। यानी 3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में थे, इसलिए चुनाव खास हो गया था। और खास इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि 5वीं सीट को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। एनडीए की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था कि हम 5 सीट जीत जाएंगे, यानी एनडीए पूरे कॉन्फिडेंस में था। उधर तेजस्वी यादव भी पूरे कॉन्फिडेंस में थे। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, 41 के आंकड़े हैं और हमारे पास 41 आंकड़े हैं। लेकिन यदि नंबर गेम की बात करें तो तेजस्वी यादव के पास जीतने से 6 विधायक कम थे और एनडीए के पास 3 विधायक कम थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तब चौंका दिए। कहा यह जा रहा है कि एनडीए के जो तमाम बड़े नेता थे, उनकी बात तेजस्वी यादव के कई विधायकों से हुई थी और समय समय पर एनडीए के कई नेताओं कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। ये कॉन्फिडेंस कई बार एनडीए के कई नेताओं ने दिखाया, लेकिन तेजस्वी यादव भी पूरे कॉन्फिडेंस में थे। तेजस्वी यादव के तमाम बड़े नेता पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, यानी 5वीं सीट को लेकर तेजस्वी यादव भी कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से कल तस्वीर बदली, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को वोटिंग से 24 घंटे पहले अपने तमाम विपक्ष के विधायकों के होटल में कैद करना पड़ा, और लेकिन उस दौरान भी उनके कई विधायक मौजूद नहीं रहे। और कहा यह जा रहा था कि यह कल की प्लानिंग नहीं थी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से लगातार बैठक कर रहे थे, कहा यह जा रहा है कि इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के बाद हो गई थी। यानी जब बिहार विधानसभा का चुनाव आया, एनडीए को प्रचंड जीत मिली, कांग्रेस की करारी हार मिली। कांग्रेस के महज 6 विधायक जीतकर सदन पहुंचते हैं और उसी के बाद से जो है एनडीए के तमाम बड़े नेता खेला करना शुरू कर देते हैं। कहा यह जा रहा है कि एनडीए बीजेपी के एक बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के इन 3 विधायकों की मुलाकात हुई थी दिसंबर 2025 में, और इसकी कल जो है वो फिल्म दिखाई गई। स्क्रिप्ट कब का लिख दिया जा चुका था और जब फिल्म दिखाना था तो कल फिल्म दिखाई गई और फिल्म एनडीए का पूरी तरीके से जो है सुपर डुपर हिट रहा और तेजस्वी यादव फ्लॉप हो गए। दिसंबर 2025 में चुनावी नतीजे के 10 दिन बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। सभी विधायक शपथ ले रहे थे। इसी बीच अचानक कांग्रेस के नए विधायकों के साथ एनडीए के बड़े नेताओं की सीक्रेट मीटिंग होती है और यह बात लीक हो गई। मीटिंग के बाद चर्चा होने लगी कि कांग्रेस के विधायक कभी भी टूट सकते हैं, एनडीए के किसी दल का दामन थाम सकते हैं। तभी सभी इस बात से हैरान थे कि 202 विधायकों की बंपर जीत के बाद एनडीए आखिर 6 विधायकों वाली कांग्रेस में सेंधमारी क्यों करेगी।
लेकिन तब किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि एनडीए ने मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी दिसंबर से ही शुरू कर दिया था और अब नतीजे सामने हैं। जब एनडीए को प्रचंड जीत मिली, 202 विधायक मिले, तब जब चर्चा हुई कि एनडीए कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में है, तब चर्चा हुई कि आखिर विधायक एनडीए को क्यों विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और अब तस्वीर सामने है कि जो स्क्रिप्ट 3 महीने पहले लिखी गई थी, उसका फिल्म देखिए किस तरीके से कल सुपर डुपर हिट रहा। कहा यह जा रहा था कि मार्च में जो 5 सीटों राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले थे, इसकी तैयारी एनडीए आज नहीं, कल नहीं, बल्कि 3 महीने पहले ही कर ली थी। और कल पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो गया जब तेजस्वी यादव गाहे बगाहे लगातार कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से 5वीं सीट जीत रहे हैं, हमारे पास नंबर जो हैं वो पूरे हैं, 41 विधायक मेरे पास इंटैक्ट हैं। वो लगातार कोशिश ये कर रहे थे कि जो 3 विधायक कांग्रेस के गायब हैं, 1 विधायक जो राजद के गायब हैं, वो आ जाएंगे। लेकिन कल शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, इसके बावजूद कांग्रेस के 3 विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक गायब रहे और इसका पूरा फायदा एनडीए को मिला। और कहा यह जा रहा था कि एनडीए इस स्क्रिप्ट, इसकी कहानी जो है वो आज के 3 महीने लिख दी थी, जब किसी को भनक भी नहीं लग रहा था कि आखिर एनडीए कर क्या रही है। और जब कल परिणाम आए तो चौंकाने वाले आए, यानी एनडीए को कल राज्यसभा में प्रचंड जीत मिली। 3 विधायकों की कमी के बाद भी एनडीए प्रचंड जीत के साथ 5 सीट अपने नाम कर लिया। और अब कहा यह जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जीत गए, राज्यसभा सदस्य हो गए और अब नीतीश कुमार बिहार के बाद अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार का राजनीति कौन करेगा, बिहार का बागडोर किसके हाथ में होगा, बिहार का सीएम कौन होगा, यह सवाल लगातार उठ रहा है। और बीजेपी तय करेगी कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं अब जदयू की तरफ से यह कहा जा रहा है लगातार कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन काम नीतीश कुमार ही करेंगे। और नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि दिल्ली हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी नजर बिहार पर होगी। उधर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जो है सॉफ्ट एंट्री कराई गई है, जदयू में एंट्री मिली है। तब से लगातार चर्चा ये चले कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कई बार जदयू के नेताओं ने साफ कहा है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो पूरी कमान नीतीश के बेटे निशांत को मिल जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड जीत मिली, लेकिन अब जब नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तब बिहार आखिर कौन संभालेगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।